वहां से जाकर उसे नेशनल टीम में मौका मिला, उसने वहां से परफॉर्म करके दिखाया। अमेरिका में लोग जाके खेल रहे हैं, अली खान वो वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को हरा रहे हैं। हाँ। यही सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी आप लोगों को मौका नहीं दे रहे, आगे नहीं आने दे रहे। अगर आप नहीं आने देंगे तो ये आर्जी जीत है। मैं पाकिस्तान की इस टेस्ट जीत को आर्जी जीत कहूंगा। आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको आर्जी जीत के ऊपर जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दुनिया में किस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल नहीं आया, कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो बैकहैंड पे नहीं गई, इंडिया के ऊपर सवाल नहीं आया, इंग्लैंड के ऊपर नहीं आया, साउथ अफ्रीका के ऊपर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर 4-4 5-5 साल का बैड पैच आया। हाँ। पर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो कभी नहीं बदली, उन्होंने हमेशा टैलेंट को मौका दिया, टैलेंट, नए टैलेंट को खिलाया। उन्होंने कहा हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता, 3-4 साल बाद हम ग्रो करेंगे ना, सीखेंगे। वही लड़कों ने हार हार के सीखा। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी आता है, जो भी नया बंदा आता है, वो पता क्या सोचता है, मैं चेयरमैन को जीत के दिखा दूं। और चेयरमैन का भी कसूर है ना, वो आने वाले को कहे यार तुम 3-4 साल के लिए हो, टीम हारे जीते हम तुम्हें चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए क्या पाकिस्तान की टीम क्यों वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बनती। यहाँ पर हर किसी को अपनी नौकरी बचाने की पड़ी हुई है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नौकर बन के सर्व करेंगे ना, तो आप पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए कभी सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी जेब में सैलरी लेके जानी है, पाकिस्तान के लिए जीत नहीं लेके जानी, ट्रॉफी नहीं लेके जानी। जिस दिन आप जीत के लिए आएंगे ना पाकिस्तान में, और आप बात करके आएंगे कि भाई मैं जब आ रहा हूं ना, तो मैं आपको 2 से 3 साल पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं दे सकता, खुला बताएं उसको, क्योंकि सारी दुनिया को पता आपके मुल्क का सिस्टम कैसा है। जब आपको चेयरमैन कहे हाँ ठीक है मैं 3 साल के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 3 साल का टेन्योर है, मैं जब जाऊंगा तो मैं 3 साल के बाद सरखरू होके तो जाऊं। देखो 3 साल में मैं हारा था, लेकिन आए तो वो उसको बाहर कर दे, नहीं, वो 3 साल के बाद चले जाना, लेकिन पाकिस्तान को एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर दे के जाए, अच्छी टीम दे के जाए, जो बाद में आने वाला ना वो आपकी तारीफ करे कि यार मुझे अच्छी टीम मिली है। हर आने वाला आके कहता है देखिए जी टीम तो हार रही थी। मोहसिन नकवी साहब को मुझे वो अल्फाज याद है, जब मैंने उन्हें सवाल किया था तो उन्होंने कहा टीम देखा ना कितने सालों से हार रही है, हमने तो 14 टेस्ट मैच मुसलसल हार गए हैं। तो फिर आगे से जर्नलिस्ट को सवाल नहीं है तो वो चुप हो गए। तो आने वाला चेयरमैन ये कहे कि पिछले चेयरमैन ने बहुत अच्छा काम किया था, टीम जीत रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सिस्टम नहीं बनेगा तो मेरे माजरत के साथ आप 10 चेयरमैन क्या हम इससे अमेरिका से भी आगे चेयरमैन बिठा देंगे ना, तो नहीं, वो कुछ भी भी आपकी नहीं टीम हो को नहीं सकता। जिता देखिए सकता। मैं यही कहूंगी कि ये जो इसको जो डेकोरेट करना है और जो ये इसको फैंसी बनाना है, ये दिस इज नॉट द साइन दैट यू आर गोइंग टू विन। मैं एक अपने तौर, मेरी एक पर्सनल प्रेडिक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कल का मैच जो है वो जीतेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने दिल के अंदर ये बात रखे, क्योंकि एक टेस्ट मैच हम जीते। देखिए ये आपने पहले टेस्ट मैच के बारे में बात की थी, तो पहला टेस्ट मैच हम नहीं जीते थे, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कम बैक किया। हाँ, और मुझे इसके ऊपर श्योरिटी भी मैंने बहुत देर पहले भी कहा था कि दूसरे में पाकिस्तान लेकिन आज आप कह रही है पाकिस्तान आज मुझे लग रहा है कि ये सीरीज जो है ये इंग्लैंड के नाम है, या ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान हार जाएगा। ड्रॉ नहीं होने वाला, ये मैच भी 4 दिन में खत्म होगा, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ, काफी हद तक चांसेस हैं, वो दौर खत्म हो गया है ड्रॉ वाला। 5 दिन का तो टेम्परामेंट है ही नहीं ना किसी। हाँ, देखिए इंग्लैंड कितना तेज खेलता है, वो 401 दिन में कर लेता है, हम कितना करते हैं 350 रन से। अच्छा, मैं कुछ और आपको याद दिलाने लगा था कि आपने फखर जमान के साथ जो हुआ आपने देखा। बिल्कुल आपको पता है जो कनेक्शन कैंप लगा था यहाँ पे, कनेक्शन कैंप में 9 लोग कौन थे, उनमें कौन कौन शामिल थे? उनमें से 3 लोग टीम से बाहर हैं, और वो 9 लोग क्यों बिठाए गए थे कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ये 9 लोग हैं, और इन्हीं 9 लोगों से हम बात करेंगे कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कैसे हो सकती है। आप आपस में कम्युनिकेट करो, खुल के बात करें, बताइए क्या मसले हैं। अच्छा, पाकिस्तान के फ्यूचर में साइम अयूब भी है, पाकिस्तान के फ्यूचर में शान मसूद भी है ना, तो कौन नहीं है? उन्होंने तो 9 लोग जो बिठाए थे वो थे ना। हाँ। वहां पर नसीम शाह उनके फ्यूचर में नहीं थे, राइट? हाँ, वो नहीं बैठे थे, हालांकि वो हमारे फ्यूचर में है। हाँ। जो फ्यूचर में था बाबर आजम, हाँ, टीम से बाहर, फखर जमान टीम से बाहर, शाहीन अफरीदी टीम से बाहर। 3 लोग तो आपने टीम से कर दिए बाहर, तो पीछे बचे 6 में से 3 की परफॉर्मेंस नहीं है। अब 3 की बचे 3 में से एक आप बना रहे हैं कप्तान अपना रिजवान। हाँ। अब अगला प्लान क्या 2 लोग करेंगे? तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं मुख्तलिफ प्लान्स बना के कि ये कनेक्शन कैंप है, ये स्ट्रेटेजी कैंप है। जिन आपने कहा लोग खुल के बात करें, फखर जमान ने खुल के बात की, उसने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस्मान वाला साहब मेरे साथ ये कर रहे हैं। हुआ ये कि ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी है कि उन्होंने उठा के फखर जमान को शोकॉज नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा बाबर के इशू पे शोकॉज नोटिस दे देते हैं। वैसे तो इसने, क्योंकि चेयरमैन साहब के सामने बोला था कि आप अपना मसला बताओ, और वो मसला बिल्कुल ठीक था। हाँ, तो लेकिन उन्हें कोई बहाना चाहिए था, उन्होंने कोई लॉ निकाला
और उस बेचारे को शो कॉज नोटिस दे अच्छा, दिया। ये लॉ, ये सॉरी टू से, ये जो कुछ ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं ना हमारे इसके अंदर बोर्ड के छुपे हुए कानून अंदर, रखे वो होते हैं लॉ निकालते पढ़ते भी उस वक्त हैं जब कोई मसला होता है, वो रखे अदरवाइज होते हैं उन्होंने ना, कभी पढ़ा ही आइन नहीं में होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप किसी भी प्लेयर को बाहर निकालना हो ना, या क्रिकेट बोर्ड में कोई भी तब्दीली करनी हो, आइन में वो जिस बंदे ने आइन लिखा था ना, उसने गुड और बैड दोनों चीजें लिखी थी, और तीसरी चीज लिखी थी जहां कोई फंस जाए उसको निकालना कैसे अच्छा, है। इसी शौक में मैंने भी पिछले दिनों जो है ना वो पूरा पढ़ा है कि हमारा असूल क्या है बेसिकली क्रिकेट का। तो आपको समझ आया कोई असूल? काफी चीजें थी, नहीं, लेकिन असूल अफसोस समझ की में आया, बात, बात असूल की हो रही, असूल तो है ही नहीं। चले लॉस तो थे ना थोड़े बहुत। हाँ, अच्छा ठीक है, तो इमरान साहब, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये कि कनेक्शन कैंप नहीं था, ये कन्फ्यूजन कैंप था। मैं इसे कन्फ्यूजन कैंप कहती हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारी तवज्जो को तकसीम करने की एक रीज़न थी, और दूसरी जानिब जो है वो प्लेयर्स को भी आपस में कन्फ्यूजन का शिकार बनाना था। अच्छा, अब चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो भी तकरीबन सर पर है। ये नवंबर का मंथ जो है वो शुरू होने वाला है, दिसंबर है, और दिसंबर हमारी जो है वो डेडलाइन है कि हमें दिसंबर तक सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त कदाफ़ी स्टेडियम की? क्या वहाँ पर तब्दीली है, क्या चेंजिंग है, क्या बेहतरी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं हम, क्या हमारे स्टेडियम जो है वो तैयार हो जाएं ये 2 महीने के टेन्योर के अंदर? देखिए, जिस रफ्तार से कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम चल रहा है, और जो मैं सोच रहा था, मैंने आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स पहले बात की थी कि मुझे नहीं लगता ये 2 साल से पहले स्टेडियम बन जाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने और भी इंक्लूजन्स, बल्कि सारे इंक्लूजन्स ही गिरा दिए। और इन्होंने जो आर्जी छतें बनती हैं ना, बहुत सारी, हाँ। अब नया फॉर्मेट आ गया। अब ये स्टेडियम को बना रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, अब क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं बन रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर स्टेडियम की जो सीटें हैं वो शायद लगाने में कामयाब हो जाए। बट लुक कैसी आएगी, दिखने में कैसा लगेगा, आर्जी लगेगा या परमानेंट लगेगा, ये बनने के बाद सामने आएगा। अच्छा, अभी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस है। शायद हम 1 महीने के बाद ये कहने के काबिल होंगे कि स्टेडियम के सद तक जो उनका फ्रंट वाला एरिया था, जो मेन स्टेडियम की बिल्डिंग थी, उसका बेसमेंट भी बन गया, और उसके बाद उसका जो पहला फ्लोर था उसकी स्टील स्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने सीटें लगानी है, रूम्स बनाने हैं, वो अभी तक स्टिल उसी तरह पेंडिंग है। खिलारा बहुत पड़ा हुआ है। ये खिलारा जब खत्म होगा, थोड़ा सिमटेगा, हमें तो समझ आएगी कि क्या फिर हम काम बताएंगे कि हाँ तो ये वो जो खंदकें खोदी गई थी अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी जब मैं पहले दिन गया वहाँ पर। मोहसिन नकवी साहब ने विजिट किया तो खंदक खुदी हुई थी, तो मैंने किसी से, अब उसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस खंदक के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। मैंने कहा क्यों पानी छोड़ा जाएगा? ताकि बॉल ऊपर गिर जाए तो वो आसानी से पकड़े। नहीं, उसके ऊपर जाली बिछाएंगे ना। अच्छा, जाली बिछा के या उसे खाली छोड़ेंगे सॉरी, ताकि जो क्रिकेट शायकीन फलांग के अंदर चले जाते हैं ना, हाँ। वो ना जा सके। तो जाली लग जाएगी तो वो तो फलांग सकेंगे फिर। नहीं, हमारी तो आवाम ऐसी है कि वो ये जो नदियां बह रही होती हैं ना, दरिया जो होते हैं, वो तो उसके किनारे पर खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। मुझे कुछ 1-2 आइंस्टाइन वहां पर मिले इंजीनियर, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जो फिर मुझे एक और भी चीज समझ में आई, मोहसिन नकवी साहब वहीं खड़े थे, तो इंजीनियर को कह रहे थे यार इसके अंदर क्या ट्रक चलाओगे? फिर मुझे किसी बंदे ने ये समझाया कि शायद इसके अंदर कोई ऐसी शटल चलेगी कि प्लेयर जो है वो इंडोर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा सकेंगे, जो होटल बन रहा है नया, उसके अंदर भी वो इंडोर रास्ता उनके लिए बनेगा, ताकि वो बाहर से बाईपास ना करके जा सके। इंडोर एक रास्ते को इंटरनेशनल स्टेडियम्स में होता है कि आपके लिए इंडोर रास्ते बनाए जाते हैं ताकि आप ग्राउंड से बाहर ही अंदर आने के लिए, क्योंकि रोड का इस्तेमाल कम किया जाए। शायद इसलिए भी कंफ्यूजन जो है वो स्टिल उसी तरह खड़ी है। लेकिन जब तक एक फाइनल विजिट एक और मैं इंशाल्लाह करूंगा, तो मैं आपके प्रोग्राम में आके बैठ के बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है, क्योंकि कोई किसी को कुछ सही नहीं बता रहा है। खुद से अंदाजे लगाने, मैं भी आपके सामने अंदाजे ही लगा रहा हूँ। अगर अंदाजे लगाने हैं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने नक्शा रखा नहीं गया, ओपन नक्शा किसी को नहीं दिया गया कहाँ क्या बन रहा है, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि ये चीज़ें सामने आएंगी और हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो चले हो गया कदाफ़ी स्टेडियम, और भी इसके अलावा हमारा कराची का जो स्टेडियम है वो भी खासी मुरम्मत का इस वक्त शिकार है। बिल्कुल, तो वहाँ पर भी काम जारी है, और सिर्फ लाहौर में ही तो मैचेस नहीं होने